अस्सलाम वालेकुम। 2026 की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी, कीवा के अंदर जो बड़ी अपडेट और कीवा ने तस्दीक कर दी। बहुत दिनों से ये खबर वायरल थी, लेकिन कीवा की तरफ से इस तरह की तस्दीक पहले नहीं आई। ऐसे अफराद जिनको मैसेज आया था कि आप अपना नकल कफाला कर लें या फिर अपना जो वर्क परमिट है उसको तजदीद कर लें, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। और ऐसे तमाम अफराद जिनके इकामा जो है वो सालों साल से जो है एक्सपायर हैं, या उनकी कंपनियां जो है वो रूटीन में उनके वर्क परमिट नहीं बनाती या इकामा नहीं बनाती, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए एक बड़ी खबर है, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। बल्कि ये कह लें कि सऊदी अरेबिया में तमाम जो इकामा होल्डर हैं उन सब के लिए बड़ी खबर है। अच्छा, अब आ जाते हैं पुरानी खबर पे। पुरानी खबर क्या थी और नई खबर क्या है, और कीवा ने अब इसकी तस्दीक कैसे कर दी, और जो पुरानी फीसें हैं उनके हवाले से बहुत अहम अपडेट हैं। तो सबसे पहले एक खबर ये थी कि बहुत सारे लोगों को मैसेज आए थे कि आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो गया है, 90 दिन से ज्यादा टाइम हो चुका है, अब या तो ट्रांसफर ले लें या फिर अपना जो है वर्क परमिट उसको तजदीद कर लें। ये मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था कि ये वार्निंग कफीलों और कंपनियों के लिए है, और आप लोग ये समझते हैं कि ये नुकसान जो है वो हमारा है, लेकिन कफीलों और कंपनियों को इस टाइम क्या मुसीबत पड़ी हुई है वो भी हम बात करेंगे। कफील और कंपनी को पाबंद किया गया है, आप वर्क परमिट बंदे का तजदीद करें, अगर नहीं करते तो ये बंदा फिर आपका नहीं है। अब होने वाला क्या है, अब हुरूब नहीं लगना। कीवा ने बाकायदा तौर पे इसमें डिटेल जारी की है कि अब जो है हुरूब नहीं लगेगा। और जो 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताया था कि हुरूब नहीं लगेगा, ये सब झूठी खबरें हैं। अब होने क्या जा रहा है ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान अल्फाज में टू द पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। अब होने ये जा रहा है कि 30 जून तक एक नया कानून आ रहा है। इसमें यह है कि जो कोई भी बंदा सऊदी अरेबिया में मौजूद होगा, अगर उसका वर्क परमिट जो है वो 90 दिन से ज्यादा एक्सपायर होगा, तो ऐसी सूरत में वो दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसफर ले सकेगा। यानी वो दूसरी जगह जब ट्रांसफर लेगा तो मौजूदा जो कफील और कंपनी है वो उसको नहीं रोक सकती, उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अभी वर्क परमिट और अकामा में फर्क आ रहा है। बहुत सारे लोगों के जो अकामा है वो वैलिड है, लेकिन वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर है, और बहुत सारे लोगों के इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। अब कीवा ने यह कहा है कि अगर आपका इकामा 180 दिन यानी कि 6 महीने वैलिड है और वर्क परमिट आपका चाहे 90 दिन से ज्यादा एक्सपायर है, तब भी आप अपने कफील और कंपनी के साथ रह सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं होने वाला। यानी जिनका वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर है और अकामा जो है उनका 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा वैलिड है, तो उनको कोई मसला मसाइल नहीं होने वाला। 30 जून का असल कानून ये है कि 30 जून तक जिन लोगों को 90 दिन पूरे हो जाएंगे वर्क परमिट को एक्सपायर हुए, तो क्लियरली कह दिया गया है कि इस कफील के सिस्टम से उनको खारिज कर दिया जाएगा। अब जब आप कफील के सिस्टम से खारिज हो जाएंगे तो फिर अब क्या होगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब आप अपने कफील के जो सिस्टम से खारिज हो जाएंगे, तो आपके जो पुराने अकामों की जो फीसें हैं वो फीसें आप पे नहीं, आपके नए कफील पे भी नहीं, वो जो पुराना आपका कफील होगा उन पे चली जाएंगी। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर आपका अकामा जो है वो पिछले कुछ सालों से एक्सपायर है, तो ऐसी सूरत में जब आप अपना ट्रांसफर लेते थे, नई जगह पे वर्क परमिट की फीस होगी, इकामा की फीस होगी, तब जाके नया कफील जो होता था वो आपको अपने नाम पे करवाता था, तब आपका ट्रांसफर होता था। पुराना जो होता था वो रिलैक्स हो जाता था, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी इस चीज की। लेकिन अब ये कानून, जो नया कानून है, ये 30 जून से लागू हो रहा है कि अगर कोई कफील या कोई कंपनी पिछले आपके वर्क परमिट जो है वो अपडेट नहीं करता, उनकी फीसें पे नहीं करता, आपका वर्क परमिट 90 दिन से ज्यादा तक एक्सपायर है, तो ऐसी सूरत में नया कफील नहीं बल्कि पुराना कफील ही फीसों का जिम्मेदार होगा। अब आप नए कफील के पास जाएंगे तो वो नए अकामा की फीस जो है वो जमा करवाएगा, नए वर्क परमिट की फीसें जो है वो जमा करवाएगा। पिछली फीसों का जो जिम्मेदार होगा वो आप नहीं होंगे, वो नया कफील भी नहीं होगा, वो पुराना कफील होगा। और ये 2026 की सबसे बड़ी खबर है। तो 2 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। एक वो अफराद जिनके इकामा जो है वो वैलिड हैं 6 महीने या फिर उससे ज्यादा, लेकिन वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर है, तो ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका इकामा वैलिड है, वर्क परमिट एक्सपायर है, इकामा जो है 180 दिन यानी कि 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा वैलिड है, तो इस कानून का आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 30 जून के बाद आपका जो वर्क परमिट है उसको एक्सपायर हुए 90 दिन से ज्यादा टाइम हो जाता है और आपका इकामा 6 महीने या इससे ज्यादा वैलिड है या फिर एक्सपायर है, तो ऐसी सूरत में आपको एक बड़ी छूट मिलने जा रही है। वो ट्रांसफर की भी हो सकती है और वो आपको अपने मुल्क वापस जाने के लिए भी हो सकती है, क्योंकि जो ट्रांसफर की छूट है वो ऑलरेडी आप लोगों को दी जा चुकी है कि अभी आप अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये वार्निंग कंपनियों और कफीलों को है कि आप अपने वर्कर के जो मामलात हैं वो सारे ठीक कर लें, अदरवाइज ये बंदा आपके साथ नहीं रहेगा और जो पिछली फीसें हैं वो आपको यानी कि जो पुराना कफील है उसी को पे करनी पड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।